भाई साहब, सामान का ख्याल रखने के लिए। ये आपके लिए, बच्चों को मिठाई खिला देना। थैंक यू सर। अच्छा ही हुआ कि लाइट नहीं। जो बात मैं कहना चाहती हूँ वही वो, मन का अंधेरा इस घर के अंधेरे को और ना बढ़ा दे। आई एम सॉरी, मैंने पहले वो बात नहीं बताई। मैं जानती हूँ इस वक्त मैं जो भी कहूंगी ना तो तुम उस बात पे यकीन करोगे और ना ही समझोगे, फिर भी मैं कह देना चाहती हूँ ताकि बाद में मेरे मन में अफसोस ना रहे कि मैंने कोशिश नहीं की। मैंने पहले भी कोशिश की थी कार्तिक, तुम्हें मनाने की, तुम्हें बताने की, उसके लिए जो लोग ये चाहते हैं, जो तुम्हें प्यार करते हैं, जो तुम्हें हमेशा अपने सामने देखना चाहते हैं। मैंने इशारों से, नजरों से कई बार तुम्हें बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, पर तुम नहीं समझे, या शायद तुमने समझना ही नहीं चाहा। तुम्हें याद है जब हम, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूं तुमसे, तुम्हारी फैमिली भी बहुत अच्छी है कार्तिक, बहुत प्यार करती है तुमसे। पर वो होता है ना कभी कभी कि आप चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना करें, जो जैसा होना होता है वो वैसा ही होता है। कार्तिक, जरूर तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा जब तुमने किसी को कुछ बताना चाहा होगा, कोशिश भी की होगी, पर उसके बावजूद भी नहीं बता पाए होंगे। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है अठे? हम इंसान हमेशा सही वक्त का इंतजार करते रह जाते हैं और वो सही वक्त आता ही नहीं। मैंने भी यही किया। कहीं ना कहीं मुझे भी विश्वास था कि तुम रुक जाओगे। कहां से आया ये विश्वास? ये ख्याल भी कहां से आया तुम्हारे दिमाग में कि मैं वहां पर रुक जाऊंगा? 1000 बार बता चुका हूं तुम्हें वो एक एक बात जिससे मुझे तकलीफ होती है, जिसकी वजह से मुझे उन लोगों से नफरत है। नहीं रह सकता मैं उनके साथ। तो फिर कैसे सोच लिया तुमने? न जाने कितनी बार रोया होगा मैं तुम्हारे आगे, कितनी बार अपना दिल खोल कर रखा होगा, कितनी बार अपनी तकलीफें, अपना जख्म दिखाया होगा तुम्हें। फिर कैसे सोच लिया तुमने नाहिरा? कैसे सोच लिया कि मैं उस घर में उन लोगों के साथ रहूंगा? कार्तिक, तुम सिर्फ वही कह रहे हो जो तुमने दिखाया है, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो मैंने खुद देखा है। तुमने छिपाने की कोशिश भी की तब भी कि तुम अपनी फैमिली से बहुत हाँ, मैं प्यार करता हूँ उनसे। वो मेरी फैमिली है नाहिरा, ऑफ कोर्स आई लव देम, और हमेशा करता रहूंगा। मैंने भी अपनी फैमिली को उतना ही मिस किया नाहिरा जितना तुमने मिस किया जब तुम अपनी फैमिली से दूर थी। पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं वहां जाकर रह लूंगा उनके साथ, क्योंकि नाहिरा मेरे वहां रहने की कीमत उन्हें 2 लोगों की कमी से चुकानी पड़ेगी जो मेरी दादी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और इस उम्र में मैं अपनी दादी को और दुख नहीं पहुंचाना चाहता।
इसलिए बहुत सारी बातें उन्हें नहीं पता था। छुपा देता हूँ बहुत सारी चीजें उनसे। मैंने तुमसे कभी कोई बात नहीं छुपाई, हर चीज शेयर की, इस उम्मीद के साथ कि तुम भी मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाओगी। लेकिन तुमने क्या किया? यहाँ आते ही मेरा साथ छोड़ दिया, उनकी तरफ चली गई। जिस इंसान से मैंने जिंदगी भर नफरत की नायरा, तुमने जाकर उन्हीं को प्रॉमिस किया कि वो जैसा चाहती है वो बात तुम मुझसे मनवाओगी। कार्तिक, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें कि तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है और कुछ नहीं। इसलिए सब छोड़ो, मुझ में अब हिम्मत नहीं है और बहस करने की। ऑलरेडी बहुत मुश्किल से ये सारा दिन बीता है मेरा, अब और नहीं होगा मुझसे। तुम प्लीज अब अंदर आ जाओ ताकि हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। ये सब तुमने किया है? हाँ, ये गलतफहमी थी कि मेरी तरह तुम भी इस घर के सपने देख रही थी। कोई भी कुछ भी ना कह पाया, दिल भी तो ये गम ना सह पाया। बातें सारी याद आती हैं, ना रुका ये आंसू ना बह पाया। कितने गम दिल मेरा उठाता है, ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है। हमारे घर में लाइट आ गई फाइनली। नायरा, वो नायरा का फोन। भैया आपने मैडम को देखा कहीं बाहर जाते हुए कुछ? जी साहब, हम तो ऑफिस में भी आए हैं घर से ड्यूटी के लिए, हमने तो नहीं देखा। क्या कर रही हो? जितनी पक्की गांठ इस धागे की बांध रही हूँ, उतना ही पक्का हमारा रिश्ता हो। हमेशा, कभी कोई दूरी ना आए, ना ही दिलों में और ना ही जानबूझ के तुम्हारा दिल नहीं दुखाया। सॉरी, आई लव यू। सॉरी, आई लव यू। अफसोस हो रहा है प्यार करने का, तो सॉरी, आई लव यू टू।
की जिंदगी है नायरा, या लड़ाई करके बिता ले या प्यार से। मुझे दूसरा ऑप्शन ज्यादा पसंद है। प्यार की राह में आगे बढ़ेंगे तो खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। तो वो ही मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, सारी जिंदगी।